हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर मेवाड़ और मारवाड़ के ऐसे रिश्ते के बारे में जिसे सदा के लिए महाभारत के रूप में याद किया जाता है, यानी महाभारत कालीन के रूप में याद किया जाता है। तो आप बात कर मेवाड़ और मारवाड़ की। तो कई बार प्रश्न आ जाए, एक है मेवाड़, एक है मारवाड़। ये दोनों राजस्थान की बड़ी रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी मेवाड़ और मारवाड़। तो मेवाड़ के उसमें राजा थे राणा लाखा। अब बात है बीटे में मेवाड़ के राणा लाखा राजा हुआ करते थे और इनके एक पुत्र हुआ था जिसे कहते हैं राणा चूड़ा। बहुत ही प्रतापी राजा थे राणा चूड़ा। तो एक दिन राणा चूड़ा के लिए रिश्ता आता है मारवाड़ के राव चूड़ा की बेटी। ये राव थे मारवाड़ वाले और वो थे राणा। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। तो मारवाड़ के राव चूड़ा की एक पुत्री थी हंसाबाई। तो हंसाबाई के रिश्तों को नारियल ले गए, बामन आया एक दिन कटे मेवाड़ अठाया मेवाड़। तो जिया बामन रिश्तों ले गया बेटे में राणा लाखा आपके दरबार में आपके बेटा सगे और आप मंत्रीगण सगे बैठे हो। तो बामन आ गयो कहो महाराज की जय हो, हम हंसाबाई का रिश्ता लेकर आए। जिये बामन बोले नहीं पिता ने महाराज, यानी राणा लाखा बहुत मजाक के टाइप का आदमी। तो राणा बोल पड़ो कि मैं तो बूढ़ा हो गया, फिर ही मार खातर रिश्ता आने लग रही। कितनी खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बामन तुम तो बोल पड़ा मारवाड़ आ रहा। कह नहीं महाराज, हम रिश्ता आपके लिए लेकर नहीं आए हैं, हम आए हैं राणा चूड़ा के लिए, यानी आपके बेटा का रिश्ता ले गया, मैं तो थारे खातर ले को नहीं है। तो ये बात पर जनता बहुत हंसने लगी, महाराज का मजाक उड़ा। ये बात राणा चूड़ा को सहन नहीं हुई, यानी पिता का बहुत बड़ा भक्त था। राणा चूड़ा बोला कि जिसको मेरे पिताजी ने पसंद किया है वो तो मेरी माता समान होगी, तो मैं हंसाबाई से रिश्ता नहीं कर सकता, यानी मैं तो शादी कौन करूं। अगर मेरे पिताजी से करा रहे हो करा दो, वरना आप आज करा कोई कल। तो बामन वापस आ गया मारवाड़। मारवाड़ आकर ये बात बताई, राणा चूड़ा के बेटे हुए थे एक राणा राव रणमल हुए थे, राठौड़ी राजा रणमल, आपने सुना होगा। तो रणमल को ये बात बताई तो रणमल ने तुरंत मैसेज भेज दिया राणा लाखा को, व्हाट्सएप कर दिया। मैसेज में क्या लिखा कि चलो आपको मेरी बहन पसंद है तो हम आप मेरी बहन की शादी आपसे करवा देंगे, लेकिन मेवाड़ की राजगद्दी पर मेरा भांजो, यानी जो मेरा बेटा का भांजा होगा ना सवाई की कोख से पैदा, वो मेवाड़ की गद्दी बैठेगा ना कि राणा चूड़ा, तब तो मैं शादी कराऊं, नहीं कराऊं। तो राणा चूड़ा को ये बात पता चली। इसने क्या किया, रणमल को मैसेज कर दिया कि चलो ठीक है, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं मेवाड़ की राजगद्दी पे कभी नहीं बैठूंगा, बल्कि राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र प्राप्त होगा ना वही मेवाड़ का राजा बनेगा, और मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ। तब जाकर राणा लाखा से हंसाबाई का शादी हो गई। तो इनके शादी होने के बाद राणा लाखा से पुत्र प्राप्त हुआ हंसाबाई से मोकल कहते हैं, राजा मोकल, राणा मोकल ये बना राजा। लेकिन जब मोकल राजा बना था ना तो इसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, क्योंकि राणा लाखा की मृत्यु हो गई थी उस समय मोकल। तो राणा चूड़ा ने राज्य संभाला कुछ दिनों के लिए, इसलिए राणा चूड़ा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म पितामह। ये प्रश्न आपको एग्जाम में सीधा देखने मिल सकता है, राजस्थान का भीष्म पितामह से कहा जाता है। ये प्रश्न यहीं से बना है, भीष्म पितामह। कई बार एग्जाम में आया है और आपको हमेशा याद रखना है भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे कहते हैं। यहाँ राजस्थान की जगह आपको मेवाड़ भी देखने को मिल सकता है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा राणा चूड़ा, इसका ध्यान रखना। और राणा लाखा के समय एक जेवर माइंस लिखी जिसमें चांदी और कांच निकला था। तो राणा लाखा के समय जेवर माइंस भी निकली थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे एक अगले रोचक वीडियो में। इतिहास को आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको इतिहास में इंटरेस्ट पैदा हो, कहानियों के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। इस प्रश्न का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, राणा चूड़ा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा ली और अपने राज्य को त्याग दिया। बहुत ही बड़ा बलिदान दिया था राणा चूड़ा ने अपने पिताजी के लिए, क्योंकि पिता का बहुत बड़ा भक्त था। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।